जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियोस में हम लोग हिंदी का मॉडल प्रैक्टिस सेट 27 करने वाले हैं, जो कि एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और यह जो पेपर है वो आपके प्रीवियस एग्जाम 24 नवंबर 2021 के द्वितीय पाली से लिया गया है। ठीक है, कुल 25 प्रश्न है तो उन्हें कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न जो है इसमें मुहावरा दिया गया है और मुहावरा क्या है? शिगुफा खिलाना। ठीक है, शिगुफा खिलाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होता है कोई अनोखा बात करना या फिर कोई ऐसी घटना घटित हो जाना जो विलक्षित है। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर आपको देखिए फर्स्ट में दिया गया है विलक्षण घटना का घटित होना। विलक्षण मतलब होता है अनोखा चीज हो जाना। ठीक है, तो फर्स्ट का उत्तर आपका ए हो जाएगा। शिगुफा खिलाना, इसका मतलब होता है विलक्षण घटना का घटित होना। ठीक है, मतलब अनोखी बात हो जाना। आगे बढ़े। दूसरा आपको दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। क्या दिया गया है? कान भरना। कान भरना मतलब शिकायतें करना, चुगली करना। ठीक है, ये पता है आपको, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सेकंड का उत्तर आपका ए हो जाएगा, चुगली करना। ठीक है, आगे बढ़े। तीसरा आपको दिया गया है दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन करें जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसा चीज जो स्वयं उत्पन्न होता है वह कहलाता है स्वजन्मा। ठीक है, ये होगा। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द दिया गया है? स्वावलंबी, स्वयंभू, स्वाधीन, सार्वभौम। देखिए यहाँ पर स्वयंभू एक दिया गया है। स्वयंभू क्या है? वैसी चीज जो भूमि से निकलता है प्राकृतिक तरीके से। ठीक है, भूमि से प्राकृतिक तरीके से निकला हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ही वही हो गया कि यह स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? थर्ड का उत्तर आपका बी हो जाएगा। जो स्वयं उत्पन्न हो उसे हम स्वजन्मा या फिर स्वयं भू बोल सकते हैं। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चौथा आपका दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए सही वर्तनी वाला कौन सा है? यथेष्ट दिया गया है। और यथेष्ट आप कैसे लिखते हैं? थकार शॉर्ट टॉ संयुक्त। ठीक है, इसका मतलब होता है इच्छा। ठीक है, जितना इच्छा हो आपकी। तो यथेष्ट इस प्रकार से देखिए कहाँ लिखा गया है? आपके सी में। तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। पांचवा आपका दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं चुने। दिया क्या गया है? प्रत्येक भारतवासी को हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होता? होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, फिर जाकर यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध होता। तो त्रुटि मिल गया आपको, सी पार्ट में है। तो सी पार्ट देखिए आपके बी में दिया गया है। तो उत्तर आपका 5 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। छठा आपको दिया गया है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द। आपको पहले पर्यायवाची लिखा होता था लेकिन अब समानार्थी लिख दिया है। तो इनका कोई भी अलग मतलब नहीं होता है, दोनों एक ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको बेटी शब्द का पर्यायवाची शब्द जोड़ना है। तो बेटी का पर्यायवाची आप क्या शब्द कह सकते हो? कन्या, दुहिता, पुत्री, तनुजा, आत्मजा, तनया, नंदिनी इत्यादि। ये सभी होता है बेटी का पर्यायवाची। ठीक है, तो देखिए क्या दिया गया है? दिहुता। तो देखिए यहाँ पर दुहिता होना चाहिए था। ठीक है, इसमें थोड़ी सी गलती है, इसको सही कर लीजिए। दुहिता। ठीक है, उत्तर आपका ए हो जाएगा। ओके,
बाकी देख लीजिए विंता, वशा और अंगना दिया गया है, तो ये सब नहीं होगा आपका। 6 का उत्तर आपका ए हो जाएगा, दुहिता। ठीक है, आगे बढ़े। 7वां आपको दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। डैश ना करने वाले लड़के अच्छे अंक नहीं पा सकते। प्रार्थना, पूजा, भक्ति, परिश्रम। देखिए, पढ़ाई में जो परिश्रम करता है उसी को अच्छा अंक आता है, जो परिश्रम नहीं करते हैं उन्हें अच्छा अंक नहीं आता है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 7 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। युवती ने स्वर्ण आभरण पहन रखे हैं। देखिए क्या दिया गया है? स्वर्ण, सोना। ठीक है, तो सोने का क्या आवरण होगा? नहीं, सोना क्या है? एक आभूषण है। तो हम यहाँ कह सकते हैं सोने का जेवर पहन रखा है, सोने का भूषण पहन रखा है। क्या कह सकते हैं? जेवर, भूषण, आभूषण या फिर आभरण। हम ये बोल सकते हैं कि युवती ने स्वर्ण का जेवर पहन रखा है, या फिर युवती ने स्वर्ण का भूषण पहन रखा है, या फिर युवती ने स्वर्ण का आभूषण पहन रखा है, या फिर युवती ने स्वर्ण का आभरण पहन रखा है। ठीक है, ये बोल देंगे तो सभी का मतलब एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके ए में आभरण दिया गया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां दिया गया आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। क्या दिया गया है? हमारा लक्ष्य देश की चहुमुखी प्रगति होनी चाहिए। होना चाहिए, होनी नहीं। ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है, तो त्रुटि मिल गई आपको। त्रुटि आपके थर्ड पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट आपके डी में दिया गया है, इसलिए 9 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 10वां आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। कविता रचने वाली स्त्री, तो वैसी स्त्री जो कविता रचती है कवित्री कहलाती है। ठीक है, तो कवित्री आपको ढूंढना है, कवित्री, जो कि देखिए बी में दिया गया है, कवित्र। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। 11 आपका दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। क्या दिया गया है? आदर, तो आदर का निरादर। निरादर आपके बी में दिया गया है, इसलिए 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 12 आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भारत के औरों देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, तो औरों नहीं होगा, और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, इसमें त्रुटि है। और देश, और देश, और देशों के साथ, ये डी वाला परफेक्ट है। हम इसके बदले जो है डी वाला ले सकते हैं, भारत के और देशों के साथ संबंध अच्छे हैं, इसलिए 12 का उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए 13 आपको दिया गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, और यहाँ पर दिया गया है कौतूहल। कौतूहल मतलब होता है किसी वस्तु को देखने की इच्छा या फिर उसको जानने की इच्छा, वह कहलाता है कौतूहल। और इसमें सही कौन सा है? क औकार, तो दीर्घकार और ल। तो क औकार, औकार में दो ऊपर होते हैं, तो दीर्घकार ये वाला, सी वाला। ठीक है, तो 13 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। 14 आपको दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। उसे फांसी पर डैश गया था, तो फांसी पर लटकाया जाता है। ठीक है, उठाया, झुलाया, चढ़ाया नहीं जाता, लटकाया जाता है ना। तो 14 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 15 आपको दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। क्या दिया गया है? किनारा, तो किनारा का हो जाएगा तट। ठीक है, कूल, सीमा, कागर,
पार इत्यादि। तो देखिए कूल कौदृघुकार लॉ, कूल ये आपके डी में दिया गया है, इसलिए 15 का उत्तर डी हो जाएगा। कौहर्षुकार वाला कूल नहीं होगा, कौदृघुकार वाला कूल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। 16 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। क्या दिया गया है? योगी ने समाधि लगाई और अंतर्ध्यान हो गया। ठीक है, तो अंतर्ध्यान होना चाहिए, अंतर्ध्यान हो गया। ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, योगी ने समाधि लगाई और अंतर्ध्यान हो गया। ठीक है, तो 16 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 आपको दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए हमें एक शब्द देना है। वाक्यांश क्या है? व्यर्थ खर्च करने वाला। तो व्यर्थ खर्च करने वाला अपव्यापी कहलाता है। ठीक है, अपव्यापी ये आपके डी में दिया गया है, तो 17 का उत्तर आपका डी हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यहाँ पर क्या है? मुझे दुर्घटना की डैश है। तो दुर्घटना की आशंका, इच्छा, अभिलाषा और आशा क्या हो सकता है? आशंका हो सकती है। ठीक है, कोई ऐसी चीज घटित होने वाली है तो उसका हमें आशंका होता है। तो 18 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या दिया गया है। निरुजता शब्द का विलोम कौन सा शब्द होगा? तो निरुजता शब्द, इसका विलोम होता है रुग्णता। तो रुग्णता ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 19 का उत्तर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्रों के ऊपर है। छात्रों के ऊपर क्या, ये बताइए। नाटक समारोह का सारा उत्तरदायित्व छात्र पर है। ठीक है, यहाँ पर होता तो फिर सही होता, तो छात्रों के ऊपर यह गलत हो गया। ठीक है, तो गलत वाला भाग थर्ड है, तो थर्ड ढूंढिए, आपके सी में दिया गया है, इसलिए 20 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। तो एसएससी के नए सिलेबस के अनुसार आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन के 2 मार्क्स दिए जाएंगे, तो 40 मार्क्स आपको हासिल करने हैं। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हैं जो कि गद्यांश से हैं, तो उन्हें पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है? मनुष्य स्वयं के डैश का निर्माता है। विश्व, देश, भाग्य और शक्ति, इन 4 में से जो सटीक लगता है वो बताइए। तो मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। किसका? भाग्य का। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 21 का। 21 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पर कायर मनुष्य नहीं वरन डैश ही भाग्य का सामर्थ्य रखता है। संत, ईश्वर, सबल, दुर्लभ। देखिए यहां पर क्या होगा कि पर कायर मनुष्य नहीं वरन सबल ही भाग्य का सामर्थ्य रखते हैं। तो सबल आपके सी में दिया गया है, इसलिए 22 का उत्तर आपका सी हो जाएगा। अगला देख लीजिए, डैश तो देवता को पुकारता है। देवता को कौन पुकारता है? जो कायर मनुष्य होते हैं, डरपोक होते हैं, वह देवता को पुकारते हैं। तो कमजोर, साहसी, शक्तिशाली, कायर। कायर दिया गया आपको, 23 का डी हो जाएगा। कायर जो होते हैं वह तो देवता को पुकारते हैं। ठीक है, अगला आप देख लीजिए, साहसी मनुष्य भाग्य के हाथ की डैश नहीं बनता अपितु स्वयं अपने भाग्य का निर्माण करता है। तो अपने भाग्य के हाथ की कठपुतली। ठीक है, कठपुतली। ओके, तो यहाँ पर कठपुतली ढूंढिए, आपके बी में दिया गया है, तो 24 का उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लीजिए और ये आखिरी है, और इसमें क्या होगा? मनुष्य के सक्षम कार्यों की सफलता और सफलता भाग्य पर नहीं उसके डैश पर आधारित होता है। तो मनुष्य का जो सफलता है और सफलता है यह उसके परिश्रम और मानसिक बल पर आधारित होता है। परिश्रम होता तो हमें परिश्रम के साथ जाता, लेकिन यहाँ पर मानसिक बल दिया गया है, तो 25 का उत्तर आपका ए हो जाएगा। मानसिक बल पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इन सबको देखिए। और आज के सवाल के रूप में ये सवाल है, बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ है। ऊंचा उड़ना, पक्षियों की भाषा समझना, अकेले रहना या फिर तेज गति से चलना। इन चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो ऑप्शन आपको सही लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।